अरावली की पहाड़ियों की छाया में बसा हुआ था एक छोटा सा गांव, सालाखेड़ा। वहीं रहते थे दो जिगरी यार, अमित और विक्रांत। दोनों की उम्र करीब 22 साल थी और उनमें घुमक्कड़ी का जुनून सवार था। नए नए स्थानों को देखना, उनकी कहानियों को सुनना, रहस्यों को सुलझाना, यही उन्हें रोमांचित करता था। एक शाम चाय की चुस्कियों के बीच उनकी बातचीत भूतिया किलों पर आ पहुंची। विक्रांत ने जयपुर के पास स्थित भानगढ़ किले का जिक्र किया, जिसकी कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। किंवदंतियों के अनुसार सूर्यास्त के बाद वहां जाना सख्त मना था। ऐसा करने वालों का पता कभी नहीं चलता था। अमित ने चुटकी लेते हुए कहा, ये तो सब बनावटी कहानियां हैं। वाकई में भूत वूत होते तो अब तक तो कोई न कोई सामने आ चुका होता। विक्रांत को अमित की बातों में कुछ दम तो लगा, मगर मन में एक खौफ भी समा गया। कुछ देर चुप रहने के बाद अमित ने एक नया सुझाव दिया, चलो एक साहसिक कार्य करते हैं। इस वीकेंड हम भानगढ़ किले की रात की यात्रा पर निकलते हैं। असलियत का पता लगाते हैं कि वहां वाकई में भूतों का साया है या नहीं। विक्रांत थोड़ा हिचकिचाया। भानगढ़ किले की भयावह कहानियां बचपन से ही उसके दिमाग में घर कर चुकी थी, मगर अमित के उत्साह और साहस को देखकर उसे भी पीछे हटने में संकोच हुआ। उसने सोचा, शायद अमित सही कहता है, ये सब कहानियां ही होंगी। अगले कुछ दिनों तक उनकी चर्चा सिर्फ भानगढ़ किले के इर्द गिर्द ही घूमती रही। उन्होंने किले के बारे में जितनी भी जानकारी मिल सकी, इंटरनेट खंगाल कर उसे जुटा लिया। किले के भूतिया होने के पीछे बताई जाने वाली कहानियां पढ़ते समय भी उन्हें कहीं न कहीं एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। फिर भी उनकी जिज्ञासा कम नहीं हुई। आखिरकार वह शुक्रवार आया। दोनों दोस्तों ने रात की यात्रा के लिए तैयारियां पूरी कर लीं। उन्होंने टॉर्चें, पानी की बोतलें और कुछ खाने का सामान अपने बैग में रखा। रात होते ही वे अपनी पुरानी बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर भानगढ़ किले की ओर निकल पड़े। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था, जैसे प्रकृति भी उनके इस साहसिक कार्य से सहमत नहीं थी। सड़कें सुनसान थीं और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। रास्ते में एक बूढ़े से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने सोचा, उनसे थोड़ी जानकारी ले ली जाए। बुजुर्ग आदमी ने उन्हें सख्त मना किया, बेटों, रात के वक्त भानगढ़ किले की तरफ मत जाओ। वहां जाने वालों का कभी पता नहीं चलता। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बाबा, पर हमें डर नहीं लगता। हम सिर्फ किले को देखना चाहते हैं। बुजुर्ग आदमी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ, मगर कुछ और न कहते हुए अपने रास्ते चला गया। यह मुलाकात अमित और विक्रांत के मन में एक असहजता पैदा कर गई, मगर जिज्ञासा का जुनून अब भी हावी था। भानगढ़ किले के पास पहुंचते ही अमित और विक्रांत को एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। हवा में ठंडक थी और आसमान में एक भी तारा नहीं चमक रहा था। टूटी फूटी दीवारें और अंधेरे कोने मन में खौफ भर रहे थे। टॉर्च की रोशनी में किले के अंदर घूमते हुए उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती रहीं। कभी हल्की सी हंसी, कभी किसी के चलने की आहट। डर के बावजूद उनकी जिज्ञासा कम नहीं हुई। आखिरकार सूर्योदय से पहले ही वे वापस लौट पड़े। घर पहुंचकर वे थकान से बेहोश होकर सो गए। सुबह उठने पर उन्हें लगा कि कुछ बदला हुआ है। हर आवाज में उन्हें खतरा सुनाई देता था। कमरे के कोनों में उन्हें अस्पष्ट आकृतियां दिखाई देतीं, जो उनकी नजरों से बच जाती थीं। दोनों दोस्तों की रातें बेचैनी में कटने लगीं। उन्हें नींद नहीं आती थी। हर पल उन्हें लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है। अमित का हौसला अब कमजोर पड़ने लगा था। उसने विक्रांत से कहा, शायद हमें वहां नहीं जाना चाहिए था। विक्रांत ने उसे शांत करते हुए कहा, शायद ये सिर्फ हमारा ख्याल है। थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। मगर अमित की बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अगले दिन वे दोनों एक डॉक्टर से मिलने गए।
डॉक्टर ने उन्हें कुछ दवाएं दी और कहा कि शायद ये तनाव और थकान की वजह से हो रहा है। मगर दवाओं का कोई असर नहीं हुआ। उनकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी। अमित को हर जगह भूतों का साया दिखाई देता था। वह चीखता हुआ कमरे में इधर उधर भागता। विक्रांत उसे शांत कराने की कोशिश करता, पर उसे भी अजीब सी बेचैनी सताने लगी थी। उन्हें भूख नहीं लगती थी, उनकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। कमरे का तापमान अचानक गिर जाता था, जिससे उन्हें तेज ठंड लगती थी। एक रात अमित ने जोर से चीखते हुए कहा, वह औरत मुझे घूर रही है। विक्रांत ने देखा कि अमित दीवार की तरफ इशारा कर रहा है, पर वहां कुछ नहीं था। डर के मारे उन्होंने किसी को भी ये बात नहीं बताई। उन्हें डर था कि लोग उन्हें पागल समझेंगे। उनकी जिंदगी एक भयानक सपने में बदल गई थी। अगले कुछ दिनों में अमित और विक्रांत की हालत और खराब हो गई। उन्हें भ्रम होने लगे। कभी उन्हें लगता कि वे भांगड़ किले में हैं, तो कभी किसी अंधेरे कमरे में। वे बेहोशी के दौरे झेलने लगे और बड़बड़ाते रहते थे। उनके माता पिता उनकी यह दशा देखकर परेशान थे। उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया, पर कोई इलाज कारगर नहीं हुआ। डॉक्टरों का कहना था कि ये मानसिक तनाव का एक गंभीर रूप है। अमित और विक्रांत के जीवन धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगे थे। उनके चेहरे पर डर और हताशा साफ झलकती थी। उनकी जिंदगी का एकमात्र मकसद अब बस यही रह गया था कि वे भूतों के साए से मुक्ति पा सकें। उन्हें नहीं पता था कि उनका भविष्य क्या होगा। क्या वे कभी इस भयानक भ्रमजाल से बाहर निकल पाएंगे? एक दिन अमित को एक अजीब सपना आया। सपने में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जिसने उसे भांगड़ किले के राजा और रानी की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे रानी के मृत्यु के बाद राजा ने एक तांत्रिक की मदद से रानी की आत्मा को कैद कर लिया था। बूढ़ी औरत ने अमित को चेतावनी दी कि अगर वे किले में वापस गए तो रानी की आत्मा उन पर भी कब्जा कर लेगी। अमित डर के मारे जाग उठा। अगली सुबह अमित ने विक्रांत को अपना सपना सुनाया। विक्रांत भी डर गया। उसने सोचा, शायद अमित के सपने में कुछ सच्चाई है। उन्होंने फैसला किया कि वे अब भांगड़ किले के पास नहीं जाएंगे। मगर अब भी उन्हें लगता था कि रानी की आत्मा उनका पीछा कर रही है। हर रात वे भयानक सपने देखते थे और नींद में चीखते चिल्लाते उठ जाते थे। धीरे धीरे उनकी मानसिक स्थिति और भी खराब हो गई। 5वां दिन अमित और विक्रांत दोनों ही अपने कमरों में बेसुध पड़े थे। उनके माता पिता उनके आसपास मंडराते रहे, उनकी हालत देखकर रोते बिलखते। शाम ढलने से पहले ही दोनों दोस्तों ने एक साथ अपनी आखिरी सांस ली। उनकी मौत का कारण अज्ञात था। डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पाए। गांव में खबर फैलते ही हर कोई सहम गया। कुछ लोगों का मानना था कि भांगड़ का श्राप उन पर पड़ गया है। अमित और विक्रांत की मौत के बाद भांगड़ किले की कहानियां और भयावह हो गईं। अब गांव वाले रात में किले के आसपास जाने से भी कतराते थे। कुछ समय बाद एक रात को गांव के कुछ लोगों ने भांगड़ किले से अजीब सी हंसी सुनी। उस हंसी में मानो किसी के जाने का दुख और जीत का गर्व दोनों ही छिपे थे। भांगड़ का साया एक बार फिर से वीरान किले में मंडराने लगा, अपनी अगली शिकार की तलाश में।